और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला इंजीनियर सरिता को कुर्सी से बांधकर जिंदा जला डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौके से पुलिस को एक नोट मिला है जिसमें महिला ने अपनी मां से बच्चों का ख्याल रखने की मांग की है, लेकिन पुलिस इस मामले को सुसाइड के बजाय हत्या का मामला मान रही है। मृतक महिला की मां ने मौके से मिली एक जोड़ी चप्पल से उसकी डेड बॉडी की पहचान की है। पुलिस को शक है कि महिला को जलाने से पहले किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था और महिला और उसके पति विजय सिंह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और पुलिस ने इस केस को हत्या की वारदात मानते हुए मकान को सील कर दिया है। बेहद ही सनसनीखेज वारदात। ये महिला जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पेशे से इंजीनियर थी, सरिता नाम बताया जा रहा था और इन्हें कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया है। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ हैं। अमिताभ, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, अभी तक ये मामला जहाँ पे सुसाइड नोट के बाद कहा जा रहा है कि खुशी का है, लेकिन पुलिस का साफ करना है कि मामला हत्या का है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों हाथ बंधे हुए थे उस कंडीशन में कोई सुसाइड नहीं कर सकता है, खुद से आग नहीं लगा सकता है। इस वजह से पुलिस इस मामले में फोरेंसिक टीम इंतजार कर रही है। पटना से फोरेंसिक टीम रवाना हो चुकी है, जो कुछ देर में वहाँ पहुंचेगी और उसके बाद जांच करेगी। एसपी का साफ तौर पे कहना है कि परिस्थितिजन्य जो एविडेंस वहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे उसके आधार पर ये कहा सकता है कि हत्या का मामला है और हत्या कहीं दूसरी जगह करने के बाद लाश को यहाँ जलाई गई है, क्योंकि घटना स्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं उस हिसाब से नहीं लगता है कि महिला को यहाँ जलाया गया है। दूसरी बात की, जिस तरीके से सुसाइड नोट जो लिखा हुआ है उसमें भी कई जगह से कटिंग है, तो ये हैंडराइटिंग अब मिलान किया कराया जाएगा कि यह सुसाइड नोट जो लिखा गया है वो सरिता देवी ने लिखा है या दूसरे किसी ने लिखा है। फिलहाल इस मामले में जो मृतक महिला है उनके पति शक के दायरे में है, क्योंकि पति से इनकी अनबन चल रही थी और उसके बाद ही अलग मकान लेकर वहाँ पे अपना रहा करती थी। अमिताभ, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा शक तो यहीं से जाहिर हो जाता है कि हाथ उसके बंधे हुए थे, कुर्सी से वो बंधी हुई थी, तो वो अपने आप को कैसे जला सकती है? जी बिल्कुल, इसी बात को लेके पुलिस को भी डाउट हो रहा है और जिस तरीके से सुसाइड नोट का मिलना, वहाँ एक जोड़ी चप्पल का मिलना और हाथ जो उनके थे दोनों बेच की कुर्सी थी और उनका हाथ जो है कुर्सी में बंधा हुआ था, तो इस कंडीशन में पुलिस का ये डाउट है कि ये बांध कर फिर जलाया गया है यहाँ पर और पुलिस इसे हत्या का ही मामला मान रही है और इस मामले में फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया गया है और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आत्महत्या है या न हत्या है। उस वक्त घर में क्या कोई और मौजूद नहीं था और किसने सबसे पहले देखा है इनकी बॉडी को? देखिए, ये किराए के मकान में रहती थी, अकेले रहती थी और उस मकान से ही अपना दफ्तर का काम करती थी। सरिता देवी मनरेगा में जूनियर इंजीनियर हैं और वो इंजीनियर में रहते हुए मुजफ्फरपुर में जिस मकान में हुई है उनके पड़ोसी ने उन्हें मकान किराए पे दे रखा था। कल सामने जब दरवाजा नहीं खुला था तो उसके बाद उन्होंने जब अंदर जाके देखा तो उन्हें दुर्गंध आई। उसके बाद पुलिस को खबर किया गया, फिर पुलिस मौका पे पहुंची, दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंची है। अंदर जाने के बाद ये नजारा सामने आया, लेकिन एक बात साफ है कि जो अंदर का जो दरवाजा था, जिस कमरे में हत्या हुई, उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। ये भी एक चौंकाने वाली बात है और पुलिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि आखिर दरवाजा बाहर से कैसे बंद हो सकता है, तो कई ऐसे साथ है जिसके आधार पर पुलिस मान के चल रही है ये आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। कई सारे तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं पुलिस के जिससे वो ये नहीं मान पा रही है कि सुसाइड का केस हो सकता है। अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर ये महिला इंजीनियर जिसका नाम सरिता बताया जा रहा है, ये जली हुई हालत में मिली और बेहद ही सनसनीखेज वारदात ये मानी जा रही है, क्योंकि सिर्फ उसकी हड्डियां ही वहां से मिल पाई और जो कपड़े थे और जो चप्पल थी उसके ही आधार पर उसकी मां ने शिनाख्त किया अपनी बेटी की। आप सोचिए कितना दर्दनाक ये पूरा वाकया रहा होगा। और वहां पर एक सुसाइड नोट बता रहे हैं कि मिला है, लेकिन अभी उसकी फोरेंसिक जांच होनी बाकी है। यही वो जगह है जहां पर राख ही राख बरामद की है पुलिस ने और अभी हत्या के मामले को देखते हुए वो जांच कर रही है।